साथियों, ओटीटी भारत यानी कि ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत एक मिशन है। हिंदुस्तान के नौजवानों को, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाने का, मेरी जिंदगी का हर एक क्षण और मेरे शरीर का हर एक कण इस मिशन के लिए समर्पित रहेगा। और मेरे प्रयास में, परिश्रम में, समर्पण में रत्ती बराबर की कमी आपको कभी महसूस नहीं होगी। मुझे पता है कि अगर भारत का हर एक नागरिक, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बालक बालिका हो, चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हो, अगर ओजस के साथ में, तेजस के साथ में और तपस्विता के साथ में जीता है, तो शायद भारत पूरी दुनिया में एक सर्वशक्तिमान राष्ट्र के रूप में स्थापित हो पाएगा। आप सभी ओटीटीएंस का इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आइए भारत को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत बनाते हैं और इस यात्रा को शुरू करते हैं। साथियों, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत के मिशन में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा, क्योंकि भारत का इतिहास जिन दो महाग्रंथों के इर्द गिर्द घूमता है, उसमें से एक का नाम है रामायण और एक का नाम है महाभारत। एक का नाम है राम, एक का नाम है कृष्णा। मैं ये कहूं कि मैं कोई इस प्रकार का व्यक्ति हूं जो महाभारत के बारे में महाज्ञानी हो तो कहना कहीं ना कहीं गलत होगा, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि महाभारत को एंटरटेनमेंट से आगे ला पाऊं, आनंद, और कहीं ना कहीं आज तक महाभारत को हमने जिस एंगल से देखा है कि मनोरंजन हो जाए, उससे आगे ले जाकर दिमागी मंजन की तरफ उसको लेके जाते हैं कि दिमाग में क्या चीज़ें ऐसी है जो महाभारत से हमें समझ में आनी चाहिए। क्या वो बातें हैं जो महाभारत को महाभारत बनाती है? कौन सी वो बातें हैं जो महाभारत को पांचवा वेद बनाती है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बाद में महाभारत को पांचवा वेद कहा गया है। तो महाभारत एक बहुत ही जबरदस्त ग्रंथ से बहुत बड़ी चीज, लेकिन अभी तक हम सभी भारतीयों ने, लगभग सभी भारतीयों ने महाभारत को सिर्फ मनोरंजन के हिसाब से देखा और कभी समझ नहीं पाए। इससे पहले मैंने रामायण और गीता के भी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, मॉडर्न लाइफ एप्लीकेशंस है, उनको समझाने का प्रयास किया। ये सब ओटीटी भारत मिशन का हिस्सा है, जिसका अल्टीमेट उद्देश्य ये है कि हम हमारे देश के, हमारे हिंदुइज्म के महाग्रंथों को समझें और समझें कि वो हमें वास्तविकता में क्या सिखाना चाहते हैं। आज बात महाभारत की, और मैं 200% श्योरिटी के साथ में हूं, जब आज के समय में युवा पीढ़ी गालियों को ही अपना आदर्श मानने लगी है, गंवारपन को ट्रेंड में लाने लगी है, उस समय में इन चीजों की इंपॉर्टेंस एक सिग्निफिकेंट है। लेकिन इसको समझ वही पाएगा जो एंटरटेनमेंट के लिए ना देखकर मेंटल डेवलपमेंट के लिए देखे, बिकॉज इट इज बियॉन्ड द एंटरटेनमेंट। मैं महाभारत को एक लाइन में भी रिप्रेजेंट करूंगा, मैं महाभारत को 3 लाइन में भी रिप्रेजेंट करूंगा, और मैं महाभारत को डिटेल्ड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूंगा। उद्देश्य एक ही है कि भारत का युवा भारत के प्राचीन इतिहास को समझ पाए, वो जान पाए कि क्यों इस देश में इतने जबरदस्त शख्सियत पैदा हुई जिन्होंने इस महाग्रंथ की रचना की, महाकाव्य की रचना की, महान कहानी की रचना की, हकीकत की रचना की। देखिए, अगर महाभारत का एक लाइन में निचोड़ निकाला जाए तो यह है कि जो रणभूमि है उसमें चाहे आपके साथ में ईश्वर हो, चाहे भगवान आपके साथ में हो, पांडवों के साथ में थे, लेकिन भगवान कभी आपके लिए शस्त्र नहीं उठाएंगे, साथ रहेंगे लेकिन लड़ेंगे नहीं। और यही इस महाकाव्य की महान शिक्षा है कि दोस्त, चमत्कार नहीं होते,
या लड़ना खुद को ही पड़ता है। ये सबसे बड़ा सच है और यही इस ग्रंथ की सबसे बड़ी बात है कि अगर तुम इस भरोसे में हो कि तुम ऊपर वाले को बुला लोगे, तो अगर ऊपर वाला साथ भी है तो तुम्हारे लिए लड़ेगा नहीं, लड़ना तुम्हें खुद पड़ेगा। और तुम इस गलतफहमी में हो कि हमारे पेरेंट्स हमें आगे बढ़ा देंगे, सक्सेसफुल बना देंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर तुम इस भरोसे में हो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सफल बना देंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। अगर तुम इस भरोसे में हो कि तुम बीमार हो गए और तुम्हें डॉक्टर्स ठीक कर देंगे, फिर से एक बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। चाहे बीमारी का युद्ध हो, चाहे जिंदगी का युद्ध हो, सफलता का युद्ध हो, करियर का युद्ध हो, शांति का युद्ध हो, समृद्धि का युद्ध हो, लड़ने खुद को ही पड़ेंगे। कि रणभूमि में तुम्हारे साथ में कृष्ण हैं, लेकिन भगवान शस्त्र नहीं उठाएंगे। और यही इस महाकाव्य की सबसे बड़ी खासियत है, दैट बी योरसेल्फ, बी पावरफुल। अगर तुम ईश्वर को इंप्रेस करने में लगे हो, इसलिए खुद के स्वार्थों के लिए कि आ जाओ पैसे दे जाओ, आ जाओ सक्सेस दे जाओ, आ जाओ भला कर दो, नहीं हो पाएगा। प्रिंसिपली काम नहीं करता है। हां, पांडव सही थे, कौरव गलत थे। एथिकली, मोरली, यूनिवर्सल एनर्जी जो है, यानी कि गॉड जो है, वो चाहता है कि आप जीत जाएं, चाहता है, मदद नहीं करेगा। मदद सिर्फ शक्तिशाली इंसान की होगी। तो अल्टीमेट मतलब यह है दैट व्हेन यू आर फाइटिंग, यू हैव टू बिकम फाइटर, यू हैव टू बिकम फाइटर। वो कहावत है कि हर किसी को लड़ने पड़ते हैं अपने अपने हिस्से के युद्ध, चाहे आप राम हो, चाहे हो भगवान बुद्ध। ये सबसे बड़ी सीख है। यहां जो पैदा हो गया उसको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मेरे भैया बहुत सक्सेसफुल है, भैया की बहुत हाई फाई जॉब लगी है, भैया हमको आगे बढ़ा देंगे, नहीं बढ़ाएंगे। हमारे भैया आईएएस बन गए हैं, तो भैया हमको कहीं तो लगवा ही देंगे, कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा भैया। हमारे मंत्री जी से जान पहचान है, मंत्री जी, हम उनसे थोड़ा हाथ पैर जोड़ लेते हैं। आपने देखा होगा भारत में ये बहुत चलता है। भारत में लोग बाग योग दिवस के दिन योगासन नहीं करते, लेकिन जिस आसन की भारत में बहुतायत में आपको समृद्धि देखने को मिलेगी, चमचासन है। हर कोई सफल आदमी का चमचा बनना चाहता है, क्योंकि मेहनत से डर लगता है, जिंदगी के युद्धों से दिमाग फटने को आता है कि कौन लड़ेगा ये सब। हमको तो किसी बड़े बरगद की छांव मिल जाए और हम हमारी जिंदगी काट ले, इसी उम्मीद में जीवन कट रहा है। और खत्म होती जा रही है वो समझ संभावनाएं जिनके साथ आप पैदा हुए थे। भगवान बनने तक की काबिलियत है आप में, लेकिन हम चमचासन में लीन रहे। हमने सर्वांगासन नहीं किया, हमने शीर्षासन नहीं किया, हमने वज्रासन नहीं किया, हमने धनुरासन नहीं किया, हमने उष्ट्रासन नहीं किया, मयूरासन नहीं किया, हमने चमचासन किया कि कोई हमको सफल बना दे। कोई नहीं बना सकता। गलत फहमी है तुम्हारी। भगवान चाहेंगे, ईश्वर चाहेंगे कि ये जीत जाए, लेकिन इस उम्मीद में मत जीना कि 51 रुपए के प्रसाद से तुम उनको कमा लो। बाकी सब धर्मों में ऐसा कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जिंदगी में चमत्कार होते हैं। भरोसा करना है आपको, चमत्कार खुद को करने होते हैं। और फाइटर बनने का मतलब क्या है कि आपको खुद को, दो चीजें हैं, स्थिर दिमाग, स्टिल माइंड, और स्टील बॉडी। स्टील बॉडी, इस पे काम करना पड़ेगा। रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को ज्ञान देते हैं,
वो एक ही चीज पर बेस्ड है कि मन को स्थिर करो और अपना कर्म करो। इमोशनल होके तुम योद्धा नहीं बन सकते दोस्त। खैर, भगवान शस्त्र नहीं उठाएंगे तुम्हारे लिए, भगवान तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे, तुम्हारी मदद तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। ये इस धरती का नियम है। लाखों सालों से लोग ऊपर देख देख के चिल्ला रहे हैं कि आजा। आसमान में बैठा हुआ इंसान नहीं है, ऊर्जा है, और वो तभी आती है जब तुम्हारे में खुद में हो, और तुम्हारी ऊर्जा इस पे डिपेंडेंट है। ईश्वर कोई आसमान में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है, ऊर्जा है। वहां से ऊर्जा तभी आती है जब खुद में पैदा हो जाए। मोबाइल की सिम होती है, टावर लगे हुए हर तरफ, नेटवर्क तभी आता है जब रिचार्ज हो रखा हो। बात तभी हो पाती है जब रिचार्ज हो रखा हो। वो ऊर्जा है, वो रिचार्ज ऊर्जा है। ईश्वर मदद करने तभी आएगा जब खुद में दम हो। ये रट लेना इस चीज को। खैर, महाभारत के कुछ पात्रों की बात करते हैं। हम महाभारत का एक बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट भी समझेंगे इस सेशन के अंत में। बट एक एस्पेक्ट क्या है? एक एस्पेक्ट है युधिष्ठिर। बहुत सारे किरदार हैं महाभारत में, और उन किरदारों से हम क्या सीख सकते हैं, उनकी बात थोड़ी सी करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक पात्र है युधिष्ठिर। अगर युधिष्ठिर के बारे में एक बहुत ही बेसिक बात कही जाए तो ये इंसान बहुत ही दिमागदार है, वाइस, बुद्धिमान आदमी है, इंटेलिजेंट इंसान है। किसी भी प्रश्न का सही जवाब देने में सक्षम है ये। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई इंसान चाहे कितना ही समझदार हो, उसको भी लत हो सकती है। मैं दुनिया में से बहुत अच्छे लोगों को जानता हूं जो दिल से बहुत अच्छे हैं, लेकिन लत लगी हुई है। किसी को शराब की, किसी को जुआ की, किसी को मैस्टरबेशन की, किसी को पॉर्न की। जुए की लत थी इन्हें, जुए की लत थी इन्हें। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर आपको लत है तो आपकी एक लत, आपके जस्ट सिंगल बैड हैबिट, जैसे सिंगल बैड हैबिट, सिंगल बैड हैबिट आपके पूरे जीवन को तहस नहस कर सकती है। यानी कि ये आपकी 1000 गुड हैबिट पे भारी पड़ेगी। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में। यानी कि सिर्फ एक गलती, आप बहुत मजबूत हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, आप एक जहाज है, छोटा सा छेद हो गया आप खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नाव, आप बहुत बड़ी नाव है, लकड़ी की नाव, पानी में जबरदस्त तैरती है, एक छेद हो गया खत्म हो जाएंगे। एक गलती आपके पूरे व्यक्तित्व को खत्म कर देती है। आज मैं देखता हूं कि युधिष्ठिर से सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है। आज तो हम एडिक्शन में ही हैं। किसी को पॉर्न की लत है, किसी को गेम की लत है, किसी को बैटिंग की लत है, कोई टीम बना रहा है ड्रीम 11 पे, किसी को बाकी शराब, और शबाब तो बहुत छोटे नशे हो गए आज की दुनिया में, उनको तो नशों में काउंट ही नहीं करता। रिसेंटली मैं देख रहा था, एक युवा कह रहा था कि मेरा परिवार मुझे जिंदा नहीं देखना चाहता, 96 लाख का कर्जा कर लिया मैंने सट्टा लगा लगा के। पता है, सट्टे की एक बहुत बड़ी खासियत है, उसे लगता है ये आखिरी बार है, ये लास्ट टाइम है, इसके बाद नहीं करूंगा। और वो हर आखिरी बार में पुराना हिसाब वसूल कर लेना चाहता है और बर्बाद होता जाता है। तो युधिष्ठिर हमको सिखा रहे हैं कि भाई अगर आप अवेयर नहीं, क्योंकि उस इंसान ने अपनी पत्नी तक को खो दिया, आखिरी दाव किस पे लगाया आपको पता है? द्रौपदी पे। तो ही वॉज लेजेंड, ही वॉज ब्रिलियंट, ही वॉज पर्सन विद अ विजडम। बुद्धिमत्ता थी उस इंसान में। लेकिन बुद्धिमत्ता एक चीज है,
अवेयरनेस दूसरी चीज है कि आपको अंदाजा है कि नहीं कि हो क्या रहा है। अंदर आपके सारे जवाब हैं, अंदर से आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन आसपास का कुछ पता आपको नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन दैट अवेयरनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द गुडनेस। क्योंकि अगर आप अवेयर नहीं होंगे तो आप लूट लिए जाएंगे दोस्त। आप महान हैं, आप सब में बड़े हैं, आप पांडवों के सरदार हैं, लीडर हैं, सब कुछ हैं, बट यू आर नॉट अवेयर कि क्या लिमिट होती है किसी चीज की। लिमिट ही तो हम भूल जा रहे हैं। शराब खतरनाक नहीं है, लिमिट पता हो तो। दुनिया में कोई भी बुरी चीज बुरी नहीं है, वो एक लिमिट के बाद बुरी हो जाती है। और कोई भी अच्छी चीज अच्छी नहीं है, वो एक लिमिट के बाद बुरी हो जाती है। अगर आप ये कहते हो तो पैसा अच्छा है, गलतफहमी है आपकी। एक लिमिट के बाद वो भी बुराई को खींच लाता है। ये नथिंग इज वाइट, नथिंग इज ब्लैक, एवरीथिंग इज ग्रे, दैट्स व्हाट महाभारत इज। इसमें हर पात्र पूरी तरीके से सही नहीं है। इवन भगवान कृष्ण भी पूरी तरीके से सही नहीं है। उन्होंने भी बहुत जगह चालाकियां की है पांडवों को जिताने के लिए। नो वन इज वाइट, नो वन इज ब्लैक, एवरीथिंग इज ग्रे, दैट्स व्हाट महाभारत इज। ग्रे, टोटली ग्रे। You must know the limits. Once you know the limits, you become limitless. If you don't know the limits, then people will limit you. They will bind you कि अपनी हैसियत में रहो। ऐसे तो होता है कि घर की एक औलाद है, नशा करने लगी, इतना नशा करने लगी कि घर आने का होश नहीं, तो उसके बाद घर वाले कुछ पाबंदियां लगाएंगे। जिसे भी जिंदगी में फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, जिसको चाहिए कि यार मुझे अपनी लाइफ में अपने दम पे जीना है, माई लाइफ माई रूल्स, उसको अपने आप को रिजिड करना पड़ेगा, पनिश करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा और खुद पे राज करना पड़ेगा। जिसमें अनुशासन है वही दूसरों पे शासन कर सकता है। और ये बहुत बड़ा सच है और आज से करना है। जिसने कहा कल बीत गया वो पल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, लेकिन जिसने कहा आज, उसी ने किया है राज। द डिसिप्लिन इज द थिंग एट द एंड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सैटरडे का दिन है, 99% लोग आज के दिन पार्टीज कर रहे हैं। 99% लोग। 9:30 बज रहे, मैं भी जा सकता था, बट फॉर मी, अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं तो उनका इम्प्लीमेंटेशन मेरे लिए, मेरे ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत का सबसे जबरदस्त पात्र जो है, सबसे अमेजिंग पात्र जो है, उनका नाम है कर्ण। ये इंसान आपको पूरी जिंदगी सिखा सकता है। इस इंसान में वो काबिलियत है दैट ही कैन टीच यू एवरीथिंग, एवरीथिंग। इनको हमेशा से माना गया ये सूत पुत्र थे, यानी कि कास्ट बाइज्ड। शुरू से ये है कि आप सूत पुत्र हो, आप राजा नहीं हो। तो सूत पुत्र होने का मतलब ये है, उस समय ये रिवाज था कि राजा से राजा ही लड़ सकता है। इनके मित्र दुर्योधन ने इनको अंग प्रदेश का राजा बनाया और एक घोषित किया कि अंग प्रदेश जो है वो इनका है और ये राजा हैं। तब वो अर्जुन के सामने जाकर लड़ पाए, युद्ध कर पाए। कहने का मतलब क्या है? योर टैलेंट इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। यू हैव टैलेंट, यू कैन बीट अर्जुना। टैलेंट आप में बहुत है, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप राजा नहीं हैं, आप उस वंश से बिलोंग नहीं करते, राजपुत्र आप नहीं है, तो आप लड़ नहीं सकते। अगर इनकी जिंदगी में दुर्योधन नहीं होते तो इनको कभी भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता। तो टैलेंट इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी, पहली बात। अब सर मुद्दा यह है कि हमारी जिंदगी में हम अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करें। आपने पॉइंट बोला, अच्छी बात है। देखिए, जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने का सबसे बेहतरीन रास्ता होता है
कि आप अपना घर छोड़ो। हो सकता है कि आप, ये मेरी बात डाइजेस्ट ना हो पाए आपको, या तो आपका घर बहुत पावरफुल हो, या तो आपका नाम अनंत अंबानी हो, कि आपके पिताजी को सब जानते हैं, एक फोन से काम हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी के लिए कांटेक्ट होने चाहिए, कनेक्शन होने चाहिए, और उसके लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से बाहर आकर रियल लोगों से मिलना पड़ता है। उससे कनेक्शन बनते हैं, नेटवर्क बनता है, आपको मौके मिलते हैं, और आपकी नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ होती है। अभी हम लोग कुछ ओटीटी भारत के एम्बेसडर्स हायर कर रहे हैं, मैंने उसके लिए सेपरेटली गूगल फॉर्म लोगों से भरवाए हैं, और हम अब इस मिशन को एक्सपेंड करने वाले हैं। हम इस मिशन को अब लोगों तक ग्राउंड लेवल पर लेके जाने वाले हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी को गलतफहमी है कि ओटीटी भारत कुछ नहीं है, एक दिन ये होगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारत में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज को आप छोड़ दो, मतलब कुछ सालों के लिए, बाकी सारी पार्टीज ने जो आज तक इंपैक्ट क्रिएट किया है ग्राउंड लेवल पर, हम उनसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर देंगे। आप देख लीजिएगा, रियल चेंजेस हम लोग लेके आएंगे। तो ओटीटी भारत क्या कर रहा है? लोगों से जोड़ रहा है, लोगों को जोड़ रहा है। उद्देश्य क्या है? कि वो बात उन तक पहुंचाई जाए। लेकिन मैं जो बात आपसे कह रहा हूं वो यही है, इस दुनिया में हर महान इंसान ने यात्रा की है। तुम किसी को उठा के देख लो, महान लोग अपने घर में नहीं मरते, ये तय है। जब आप बाहर निकलने का सोचते हैं तो आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि नहीं नहीं, बाहर दिक्कत है, खतरा है। जबकि सच्चाई यह है कि दुनिया का हर इंसान, 99% लोग अपने ही घर में मरे हैं। समस्या, बीमारी, जो भी हुआ, प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू, जो भी, घर में मरते हैं, और डर बाहर जाने का है। महात्मा बुद्ध ने यात्रा की, गुरु नानक ने यात्रा की, भगवान श्री राम ने यात्रा की, भगवान श्री कृष्ण ने यात्रा की, पैगंबर मोहम्मद ने यात्रा की। किसका नाम बोलो तुम? महानता की पहली शर्त है यात्रा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किताबों से तुम बहुत कुछ सीख जाओगे, नहीं सीख पाओगे। टैलेंट इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी कम्स व्हेन यू ट्रेवल। सिंपल। सेकंड बात, सेकंड चीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि दुर्योधन ने इनको किंग बना दिया, भाई तुम अंग प्रदेश के राजा हो, तुम किंग हो, और तुम अब इनसे लड़ सकते हो, यू शो योर टैलेंट नाउ, हरा दो अर्जुन को। बुरी संगत से आप चाहे राजा भी बन जाए, लेकिन बुरी संगत एट द एंड आपके सारे अच्छे कर्मों का नाश करके आपको मृत्यु की तरफ ले जाती है, हार की तरफ ले जाती है। इवन दो यू बिकम ए किंग, आप राजा भी बन जाएं, लेकिन आपकी संगत, क्योंकि संगत की रंगत होती है, आपकी बैड कंपनी है, तो एट द एंड आपके सारे अच्छे काम जो हैं, जो भी आपने अच्छा किया है, वो सब खत्म हो जाता है, सब खत्म, क्योंकि आपकी संगत गलत है। शराबियों के बीच में बैठकर सत्संग करने वाला इंसान शराबी ही कहलाएगा। शराबियों के बीच में बैठकर अच्छी बातें करने वाला इंसान सज्जन नहीं, शराबी कहलाएगा। ये तय है। लेकिन कहानी फिर शुरू होती है, क्योंकि कर्ण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण किरदार है। आप राजा बना दिए गए, आपके सारे काम, आपका सब कुछ, जो भी आपने अच्छे कर्म किए, सब कुछ धूमिल हो गया, सब राख हो गया। लेकिन उसके बावजूद और ये सब धूमिल होने के बाद आपको लड़ना किससे पड़ रहा है? अपने ही भाइयों के खिलाफ। कुंती के पुत्र थे कर्ण। अपने ही भाइयों को अगर मारना पड़े, लड़ना पड़े दोस्त की खातिर,
वफादारी की खातिर, लॉयल्टी, तो फिर जो पीछे नहीं हटता उसको कर्ण कहते हैं। बहुत बड़ा खेल है। लोग 2000 में बिक जाते हैं, 5000 में बिक जाते हैं। वफादारी की खातिर जो अपने भाइयों को मारने पे उतारू हो जाए उसे कर्ण कहते हैं। ये बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ा लेसन है। दैट एट द एंड लॉयल्टी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग दैट डिफरेंशिएट यू फ्रॉम एनिमल्स। बी लॉयल, ये सिखा रहे हैं हमें। बी लॉयल टू योर फ्रेंडशिप even though you have to compete against your brothers. Even though you have to compete against your brothers, be loyal to friendship. Friendship is again, I'm sorry to say, but he proved that for him friendship was more important. कर्ण ने कह दिया कि नहीं यार, मेरे लिए मेरा दोस्त ही यार है, मेरा दोस्त ही मेरा प्यार है, यही मेरा भाई है, सब कुछ मेरा यही है। इसके खातिर जिससे लड़ना होगा लड़ जाएंगे, मरना पड़ेगा मर जाएंगे। अब कर्ण एक बहुत ही न्यूट्रल शख्सियत है, पता है। अगर ये पांडवों की तरफ होते तो आप इनको अच्छा बोलते, अब हम ये कौरवों की तरफ आ गए तो कहीं ना कहीं दाग लग गया, लागा चुनरी में दाग। कई बार आप बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप किसकी तरफ होते हैं बहुत मैटर करता है। लेकिन आखिरकार कर्ण ने प्रूव किया कि आप किसकी साइड हो। आई डोंट केयर व्हाट आई एम इनसाइड, आई विल बी फ्रॉम इनसाइड। तो फाइनल लर्निंग में ये कहूंगा दैट योर इनसाइड, व्हाट यू आर फ्रॉम इनसाइड इज मोर इंपॉर्टेंट योर साइड। और इसका सीधा मतलब ये है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर वर्क, आपका जो भी काम है, मतलब आपकी साइड, आप उस हर काम को अमेजिंग बना सकते हो अगर आप अंदर से दमदार हो तो। मैं अगर आईएएस होता ना, देश बदल देता। इंसान हो, 2 हाथ 2 पैर है, लाल बत्ती की गाड़ी में बैठ के देश नहीं बदलते दोस्त। और भी बहुत रास्ते हैं देश बदलने के, बहुत रास्ते हैं। क्या ओटीटी भारत देश नहीं बदल रहा? क्या इस प्लेटफॉर्म का इंपैक्ट किसी एक एसडीएम से बड़ा नहीं है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैं अगर मंत्री होता ना, दुनिया बदल देता। दिमाग है, चल पा रहे हो, बोल पा रहे हो, खा पा रहे हो, देश के लिए जज्बा है, अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। व्हाट यू आर इनसाइड इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन योर आउटसाइड, इंस्टेड ऑफ साइड आउट से आउटसाइड। होते हैं कुछ कमजोर लोग, कुछ कमजोर लोग होते हैं। हम तो बीजेपी में जाके कुछ कर पाएंगे? मोदी लहर चल रही है, तभी हम जीत पाएंगे। कांग्रेस में कौन जाएगा? हम छोड़ दिए कांग्रेस। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीती, वहां का टिकट ले लें। अब देखिए जी भैया, अभी तो स्कोप तो डॉक्टरी का चल रहा है, डॉक्टर बन जाएंगे तो सफल हो जाएंगे। अब नहीं 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 भैया, वो तो दरोगा बन जाएंगे तो हम कुछ कर लेंगे जिंदगी में, हैं? ताकतवर इंसान बनो, सब कुछ कर लोगे। इस दुनिया में हर इंसान नाम कमा सकता है, दाम कमा सकता है, फेम कमा सकता है, नेम कमा सकता है, बशर्ते वो अंदर से ताकतवर हो। हम बाहरी ड्रेस पे ध्यान देते। खाकी वर्दी होती, क्या बात होती। सफेद कोट होता, अरे बात ही कुछ और होती। काला कोट होता, हर किसी को फंसा लेते। नहीं दोस्त, इट इज नॉट अबाउट योर प्रोफेशन, इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंशन। रेस्पेक्ट आप कभी भी कमा सकते हैं, किसी भी एस्पेक्ट में कमा सकते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि कर्ण बनना आसान नहीं है। और मैं कहूंगा कि हमारे देश में आज सबसे ज्यादा जिन लोगों की कमी है वो कर्ण है। क्यों? सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। ठीक, दैट इज फाइन, बट कई लोग 46 साल तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में
कुछ भी अगर करना है तो सरकारी नौकरी से ही होता है, उसके बिना कुछ नहीं होता। सच एन रॉन्ग परसेप्शन। अगर मैं सरकार में नौकर होता आज, तो मैं सिर्फ नौकर होता। आज मैं अगर ये काम कर रहा हूं तो मैं 120 लोगों को मैंने रोजगार दिया है। अगले साल तक हम 250 लोग क्रॉस कर जाएंगे। ओटीटी भारत के कई लोगों की जिंदगी बदली है। अगर मैं कहीं एक सरकारी डॉक्टर होता, या मैं कुछ एसडीएम होता, या मैं कुछ ब्यूरोक्रेट होता ना, आई डोंट थिंक मैं कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाता। मैं कुछ नहीं कर पाता यार, कुछ भी नहीं कर पाता। मैं ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी युवाओं की सेना तैयार नहीं कर पाता जो इस देश को बदलेंगे आगे जाकर। और तुम देखना हमारे देश की संसद में ओटीटीएंस बैठे होंगे। मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के बात कर रहा हूं, स्टाम्प पेपर पे लिख के। योर इनसाइड इज 10x मोर इंपॉर्टेंट देन योर आउटसाइड, बिलीव मी। और इस चीज को समझ लो, यहां से होता है सब, यहां से। ये मिसकॉन्सेप्शन है कि इसकी कृपा होगी तो हो जाएगा, उसकी कृपा होगी तो हो जाएगा। खुद की कृपा खुद पे पहले लाओ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहां पर हमारे पास में है बहुत बड़े महारथी जिनके नाम से महाभारत चलती है। अर्जुन नाम है इनका, और मेरा नाम है अभिमन्यु। अर्जुन नाम है इनका। अच्छा, एक और बात आपसे कहें, पता है कर्ण जो थे वो कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे, जो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट थे। कर्ण बहुत सीधे इंसान थे, शक्तिशाली तो थे लेकिन सीधे थे। कुछ कमजोर लोग भी धूर्त होते हैं, कुछ शक्तिशाली लोग भी सीधे होते हैं, और अक्सर ताकतवर लोग सीधे ही होते। लेकिन ये हद से ज्यादा सीधे बन गए थे, पता है, हद से ज्यादा सीधे। और भगवान इंद्र इनसे कवच और कुंडल मांग ले गए थे। और जब कवच और कुंडल इनसे मांग ले गए थे, तो जब अर्जुन के खिलाफ ये लड़ रहे थे तो ये कमजोर साबित हो रहे थे। सीधे बनो, लेकिन इतने नहीं कि दुनिया लूट ले जाए। क्योंकि जंगल में जब कटाई हो रही होती ना दोस्त, सबसे पहले सीधे पेड़ काटे जाते हैं। मेरा नाम इसी महाग्रंथ के किरदार पर आधारित है, अभिमन्यु पर आधारित है। तो आप समझ सकते हैं कि यह ग्रंथ मेरी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है कि मैं इसी महाग्रंथ का परिणाम हूं। अर्जुन अर्जुन की एक खासियत है, इस इंसान में 3 चीजें हैं: कमिटमेंट, कंसंट्रेशन और डेडिकेशन। एकाग्रता है, समर्पण है, तन्मयता है। जब गुरु द्रोण सिखा रहे थे तब भी इस इंसान ने पूरे मन से सीखा, और महाभारत की रणभूमि में जब भगवान कृष्ण सिखा रहे थे तब भी इस इंसान ने मन से सीखा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ईश्वर भी उसी को सिखाना पसंद करते हैं जो सीखना चाहता है। उनको पता था कि गुरु द्रोण का सबसे जबरदस्त शिष्य अर्जुन है, यह सीखना चाहता है, ललक है इसमें। इसी को गीता उपदेश दिया। हर गधे को गीता का ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि हजम नहीं होता घी। ऐसी कहावत है मारवाड़ी में, घी हजम नहीं होता गधे को, वो राख में जाके लौटता है। और जब आप में कमिटमेंट है, आप में कंसंट्रेशन है, आप में डेडिकेशन है, तभी ईश्वर आपके साथ आता है। कई लोगों को लगता है सर हम वहां एग्जाम की तैयारी करने गए, हमारे पे ध्यान नहीं दिया, हमारे पे ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे में ध्यान है ही नहीं, तो देंगे कैसे? सर हमारे ऊपर किसने नजर नहीं रखी, तुम्हारी नजर कमजोर है, कंसंट्रेशन है नहीं तुम्हारे में। पूरी महाभारत में जो एक इंसान
लाइफ लॉन्ग लर्नर है वो अर्जुन है। गुरु द्रोण से सीखा, कृष्ण से सीखा। महारथी है अर्जुन, किसी से नहीं हारता अर्जुन, क्योंकि अर्जुन सीखता है, अभ्यास करता है, लड़ता है और अपने लक्ष्य पर नजर रखता है। अर्जुन है, आज तक अर्जुन नाम अमर है। तो जिंदगी में जब हमें महानता का शौक हो तो हमें सीखने का शौक होना चाहिए। वॉरेन बफे इन्वेस्टर हैं, अमेरिका में हैं, कहते हैं कि रोज 6 से 7 घंटे पढ़ता हूं। बिल गेट्स भी पढ़ते हैं। और अगर मैं ये सेशन ले रहा हूं और मैं वो सारी बातें बता रहा हूं जो आपने मनोरंजन के तौर पर देखी हुई महाभारत में आज तक नहीं सीखी, तो मैं बहुत कुछ सीखता हूं। हर दिन पढ़ता हूं और मुझे पक्का भरोसा है कि मैं हर रोज 4 से 5 घंटे पढ़ता हूं, कम से कम पढ़ता हूं इतना। तो इफ यू रियली वांट टू बिकम ए लीडर, बी ए रीडर और वी कैन से लर्नर। ये इंसान पूरी जिंदगी सीखता रहा, पूरी जिंदगी, और तन्मयता से। कई बार ऐसा होता है ना, सर हमारे ऊपर तो हमारे माँ बाप ने भी ध्यान नहीं दिया। क्यों देंगे? तुमने उनकी बात सुनी, तुमने उन पे ध्यान दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, आप कितना बेहतर समर्पण से। अभी मैं ये सेशन ले रहा हूं, मेरी पूरी तन्मयता, एकाग्रता, पूरा फोकस इस सेशन पर है, कहीं और है ही नहीं। तो आपका भी पूरा फोकस इस सेशन पे हो जाएगा। सर डोली चाय वाला तो इतना सक्सेसफुल हो गया। अटेंशन लेना बहुत आसान है आज की दुनिया में। सोशल मीडिया पे जाओ, नंगे हो जाओ, नाचने लगो, हर कोई तुम्हें देखेगा। इज्जत कमाने के लिए आज भी पढ़ना पड़ता है, आगे भी पढ़ना पड़ेगा। इज्जत वही कमाएगा जिसके शब्दों में जान होगी। और शब्द बिना पढ़े, रील्स देखने से शब्द नहीं आते दोस्त, फील आ सकती है। इमोशनल गाना लगा हुआ था, सर ने क्या इमोशनल बात बोली, यहां तक चुप गया। क्या सीखे उन सर से? कुछ नहीं सीख पाया। क्यों? सर को कुछ नहीं आता था, कहाँ से सीखते? दिस इज व्हाट ए टिपिकल इंडियन यूथ लुक्स लाइक। वो हेलुसिनेशन में है। ही डजंट नो कि करना क्या है, होना क्या है, मैं कहाँ हूं, डायरेक्शन क्या है, फोकस कहाँ है, कंसंट्रेशन कहाँ है, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी कहाँ है। ही डजंट नो। और उसके गुरु को भी नहीं पता कि क्या सिखाना है, इसे इमोशनल करना है, खुद के साथ जोड़ लेना है, कोर्स में एनरोल करवाना है, उसके बाद ये खुद के रास्ते में अपने रास्ते। आई एम सॉरी टू से बट दिस द ट्रूथ ऑफ नाउ डेज। ठीक है, आप जो कुछ भी सीखें वो अच्छी बात है, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। अर्जुन की एक और बहुत अमेजिंग, अर्जुन में सारी अच्छाइयां नहीं है, बुराइयां भी है, बात करूंगा उसके बारे में। एक और अच्छी बात है, जब चयन होना था, जब ये पूछा गया कि तुम्हें क्या चाहिए, हम भगवान श्री कृष्ण को भी निमंत्रण देने आए हैं कि महाभारत के युद्ध में ये भी हमारा सहारा बने। दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए, अर्जुन पैरों के पास खड़े हो गए, दुर्योधन सर के पास में खड़े हो गए। कृष्ण जगह थोड़ी देर बाद में, उनको पहले अर्जुन दिखे, हालांकि दुर्योधन वहां पहले पहुंचे थे। तो उन्होंने अर्जुन से पूछा क्या चाहिए तुम्हें? तो दुर्योधन अड़ गया कि पहले तो मैं आया था, मुझसे क्यों नहीं पूछा आपने? बोले मेरे पैरों के सामने कृष्ण थे, मेरे पैरों के सामने अर्जुन था, जब मैं उठा तो मेरे पैरों के सामने अर्जुन था। तुम नहीं थे दुर्योधन, तुम तो मेरे सर के सामने थे, तुमको तो मैं पीछे की तरफ मुड़ के देख पाया। तो अर्जुन तुम किसे चाहते हो, सेना को या मुझे? तो अर्जुन बड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आपको ही चाहते हैं, कुछ और नहीं चाहिए हमें। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ कि अकेला इंसान बिना हथियार के करेगा क्या।
जिंदगी में जब सारथी चुनने हो तो सारथी स्वार्थी नहीं होने चाहिए, हमेशा चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अर्जुन ने कृष्णा को चुना और वही इंसान थे जिन्होंने स्ट्रेटेजीज के दम पर पांडवों को सब कुछ जिता दिया। ताकत, शक्ति, संख्या, बल कौरवों में बहुत था, लेकिन एक मास्टरमाइंड उनके साथ में था, उनका नाम है कृष्णा, जो बिना युद्ध लड़े भी आपको विजेता बनाते, वो कृष्णा है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो कृष्णा है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी, ये तीन चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, तीन चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? फूड में, फ्रेंडशिप में, फूड में, फ्रेंडशिप में, और आपके फ्री टाइम में। फूड में, फ्रेंडशिप में और फ्री टाइम में। फ्री टाइम का मतलब एक्टिव टाइम में, इस टाइम में आप क्या करते हैं, एक्टिव टाइम की बात कर रहा हूं, एक्टिव टाइम की बात मैं कर रहा हूं। ध्यान से समझिएगा इस बात को। Whenever you got the free time, choose क्वालिटी और क्वांटिटी। कुछ खाना है, हम तो भारतीय तो पेट ठूस ठूस के खाते हैं, हमको तो भरोसा ही नहीं भगवान पे, हमको लगता है कि आज ही खाने को मिला है, कल तो मुश्किल ही मिलेगा। और हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमारा पेट आगे निकल जाता है, और जिस टेबल कुर्सी पे बैठते हैं उस कुर्सी के आगे के टेबल पे हमारा पेट बैठता है, और हम थाली पेट पे ही रख लेते हैं। और आसपास के लोग कहते हैं खाते पीता घर कुछ है, हाँ, खाते पीते घर का है, एंड दैट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। फूड में क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी ज्यादा आफरा होगा, फूल जाएगा पेट, पचेगा थोड़ी ना वो। फ्रेंडशिप, देखिए दोस्त आपको बर्बाद कर सकते हैं और दोस्त आबाद भी कर सकते हैं। कर्ण का दोस्त दुर्योधन बर्बाद कर दिया। क्वालिटी, शकुनी मेंटर थे दुर्योधन के, दोस्ती थी लगभग, भांजे, क्या हुआ? बर्बादी। जो लोग आपके आसपास बैठकर शब्द बोल रहे हैं, जो आपके दोस्त हैं, अगर वो गधे हैं तो आपका गधा बनना तय है, इसमें रत्ती बराबर का संदेह नहीं है, रत्ती बराबर का संदेह नहीं है। अगर आपके 5 दोस्त चरसी हैं, गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, आप में वो लक्षण आएंगे तय, लेकिन वो सुबह उठ के 10 किलोमीटर भागने जाते हैं तो आप भी भागने लगोगे, पक्का है ये। कुछ लोगों के मॉर्निंग ग्रुप्स होते हैं कि मॉर्निंग में हम ये करते हैं, वर्कआउट करने जाते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। कुछ लोगों के नाइट ग्रुप्स होते हैं। जिनके भी नाइट ग्रुप होते हैं ना, उनके दिन बड़े खराब गुजरते हैं, हेडेक हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, कहाँ रात को चले गए थे, कहाँ भिड़ गए। जिनकी शाम रंगीन है, उनकी सुबह और पूरा दिन संगीन है, लेकिन जिनके मॉर्निंग ग्रुप्स होते हैं ना, उनका पूरा दिन शानदार होता है, और रात तक तो पहुंच ही नहीं पाते, पहले ही सो जाते। और फ्री टाइम मतलब जब जो भी आप खुद के प्रोफेशन के लिए चूज करते हो, सोने, खाने और दैनिक क्रियाओं के अलावा, जिसमें आप पढ़ भी सकते हो, आपका प्रोफेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें टाइम की बात मत किया करो, कितने टाइम पढ़ें, कौन से क्वेश्चन करें, कितनी बुक सॉल्व करें। क्वालिटी और क्वांटिटी। 3 घंटे पढ़ रहे हो ना, पूरी शिद्दत, समर्पण, शक्ति, ताकत वहीं झोंक दो। उसमें सवाल नहीं होना चाहिए कि भाई हम तो 8 घंटे पढ़ लिए हैं और ध्यान कहीं और था, कुछ नहीं कर पाओगे।
10,000 साल भी कम पड़ेंगे अगर कंसंट्रेशन नहीं है तो, तन्मयता नहीं है तो, एकाग्रता समर्पण नहीं है तो, जुनून नहीं है, जोश नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। अब ये अर्जुन की खासियत है कि वो हमेशा क्वालिटी पे फोकस करते हैं। वो लीडर हैं क्योंकि वो सीखते रहे हैं, द्रोण से भी सीखा, गुरु द्रोण से भी सीखा और कृष्णा से भी सीखा। एक दिक्कत भी है इस इंसान के साथ में, बहुत बड़ी दिक्कत है। ये इंसान ढंग से बात नहीं करता है, ये पुअर कम्युनिकेटर है। अब ये जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत है इस इंसान की, ये पुअर कम्युनिकेटर है, ढंग से बात नहीं करता इंसान। ये जब स्वयंवर में द्रौपदी को जीत के आ गए, विवाह हो गया इनका, कुंती के पास आके बोले मां भिक्षा लाए हैं, भिक्षा लाए हैं तो बेटा 5 हो तुम, बांट के खा लो। उनको ये बोलना चाहिए था कि मैं शादी करके आया हूं, मेरा स्वयंवर हुआ है, भिक्षा लाए हैं तो बांट के खा लो। द कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, द कम्युनिकेशन वाज द इश्यू ऑफ महाभारत। द कम्युनिकेशन वाज द इश्यू। कम्युनिकेशन, दिस इज द ट्रू इश्यू ऑफ दिस होल वर्ल्ड। होल वर्ल्ड, पीपल नो what they want to say, उनको क्या बोलना है, but they don't know how to say, and that's make whole difference. अरे पानी का गिलास देना, पानी चाहिए, प्लीज वो पानी का गिलास देंगे? किस सेंटेंस में पानी का गिलास मिलने की उम्मीद ज्यादा है? द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा, जब वो राजमहल में विचरण कर रहा था तो अचानक से किसी पूल में गिर गया। हंसते हुए बोली वो, अंधे का पुत्र अंधा। और दुर्योधन ने द्रौपदी को प्रोस्टिट्यूट कहा, वेश्या कहा कि तुम्हारे 5 पति हैं। और ये 2 शब्द जो थे, अंधे का पुत्र अंधा और दुर्योधन ने जो कहा कि तुम प्रोस्टिट्यूट हो, इन 2 शब्दों ने सत्यानाश कर दिया पूरा। तुम वेश्या। और इसी पर पूरी महाभारत चलती है। पूरी महाभारत चलती है कम्युनिकेशन पर। आज जब मैं देखता हूं और मैं सुनता हूं, जब से इंटरनेट का जमाना आया है, हाई GM, BYGN गुड नाइट, SD स्वीट ड्रीम्स, TC टेक केयर, TTYL टॉक टू यू लेटर, हाय ब्रो, हाय सिस, ब्रो सिस ब्रो, हाय डेडा, हे डेडा, हे मामा, complete nonsense is moving in our blood now. अपनी जिंदगी में देखिए, शब्द इतने शक्तिशाली होते हैं। कुछ अल्फाज खंजर से भी गहरे घाव पैदा करते हैं। ये बता रहे हैं KKRH क्या कर रहा है, लाइक दिस। आप भी शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं। कुछ अल्फाज खंजर से भी गहरे घाव पैदा करते हैं, कुछ अल्फाज तलवार से भी ज्यादा खून बहाते हैं। लहजे का फर्क होता है उसमें। 3 शब्द अपनी जिंदगी में बैठा लीजिए। मैं आज तुम्हें वो सिखाने वाला हूं जो महाभारत का शायद कोई एंगल, माफ करिएगा मैं कोई महान शख्सियत नहीं हूं, लेकिन मेरा मिशन इस भारत को महान बनाने का है। 3 शब्द का बार बार इस्तेमाल करो एंड यू सी द मिरेकल इन योर कम्युनिकेशन पावर। द मिरेकल, द ट्रू मिरेकल। 3 शब्द। सॉरी, थैंक यू, प्लीज एंड
एक्सक्यूज मी, 4 ले लीजिए, एक्सक्यूज मी, एंड सी द मिरेकल ऑफ योर कम्युनिकेशन. सॉरी यार, थैंक यू सो मच फॉर दिस, प्लीज एक्सक्यूज मी, ऑल द डिफरेंस. जिंदगी का हर कोना ठीक हो जाएगा. नहीं है, हम तो बस गालियां देने में लगे हैं कि किसको कितनी बढ़िया, कितनी बेहतर गालियां आती है. प्रतियोगिता चल रही थी, तलवार में, खंजर में, चाकू में, तीर में, कौन गहरे घाव पैदा करता है. शब्द पीछे बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे. कितनी बड़ी सच है ना ये बात, कि बोलना हम बचपन में सीख गए थे और क्या बोलना है ये जिंदगी भर नहीं सीख पाए, और कैसे बोलना है ये तो बहुत कम लोग सीख पाते हैं. मैं 70, 80, 90 साल के लोगों को देखता हूँ, दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट. दे वांट रेस्पेक्ट ओनली बिकॉज कि वो बड़े बुढ़े हैं. बहुत स्ट्रेंज सिचुएशन है एंड आई फील वेरी बैड ओवर इट. 4 शब्द अपनी जिंदगी में लाओ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अर्जुन वॉज ए पुअर, ही वॉज ए ग्रेट आर्चरर. धनुर्धर बहुत शानदार थे वो, शानदार. उनको चिड़िया की आंख ही दिखती थी. जब भीम को उस पेड़ में आम दिखते थे तो पेड़ में चिड़िया की आंख देखता था वो इंसान. ग्रेट आर्चरर, महान थे अर्जुन. पुअर कम्युनिकेटर. तीर कमान से निकल के वापस नहीं आता ये उनको पता था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बात जुबान से निकल के भी वापस नहीं आती. तीर कमान से, बात जुबान से, और आत्मा शरीर से निकल के कभी वापस नहीं आती है. बहुत बड़ा सच है ये. आत्मा अगर शरीर से निकल गई तो फिर जीवन का मतलब क्या है, फिर क्या भुगतना रह गया. लेकिन शब्दों को जिंदगी भर भुगतना पड़ता है दोस्त, जिंदगी भर. और ये तुम महाभारत से नहीं सीख पा रहे हो तो शायद हमने जिंदगी इसी में गवा दी. ये देखो, ये तीर चला है, ये 10 हो जाएंगे, सामने से भी 10 हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे आपस में. हम यही सीखते रहे. Arjuna was a poor communicator. Interesting fact is that he was lifelong learner, but his son Abhimanyu, इनके पुत्र जो थे अभिमन्यु, इनको चक्रव्यूह भेदना आता था. ये आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा. ये जब चक्रव्यूह भेदने की कला और उससे बाहर निकलने की कला सिखा रहे थे अभिमन्यु की माता जी को, तो वो बीच में ही सो गई थी. कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं कि अर्जुन को कोई बुलाने आ गया था तो अभिमन्यु को आधा ज्ञान था. हाफ नॉलेज इज डेंजरस. अभिमन्यु की डेथ का रीजन था हाफ नॉलेज, लिटिल नॉलेज. कैसे अप्लाई करना है सर इस चीज को? किसी भी चीज को, क्यों ये मैं बात कह रहा हूं, क्योंकि भारत में रील्स का टाइम चल रहा है. एवरीवन इज अभिमन्यु इन इंडिया राइट नाउ. एवरीवन इतना सा सुनेंगे और बस इंप्लीमेंटेशन शुरू. घी खाना चाहिए, इट्स अमेजिंग. घी खाना चाहिए, घी खाना चाहिए, घी खाना चाहिए. रील देखी थी, रील देखी थी, रील देखी थी. Where is knowledge, dude? Where is knowledge? Do you know the metabolism of the clarified butter? Do you know the pathway, how it gets metabolized in the body? Do you know the structure of clarified butter, ghee? You know nothing. कोई एक पॉडकास्ट में आया, ईट घी, इट्स अमेजिंग. हार्ट का पेशेंट है, ईट घी, अमेजिंग. और एक सामने उसके बैठा मुंह बना रहा है, amazing. And you started. रील्स ने अभिमन्यु बना दिया सबको. They are suffering from the half knowledge.
द कंट्री हैज बिकम द रील ड्रिवन नाउ। इनसे सीखने की बहुत जरूरत है, मैं आपको सच बता रहा हूं। ये इंसान मरा इसलिए क्योंकि इनको संपूर्ण ज्ञान नहीं था। और ये कितनी बड़ी बात है, ये भी महाभारत में बहुत पहले ही बोल दिया गया है, लेकिन हम ये नहीं जान पा रहे हैं। यस, रील्स एंड शॉर्ट्स, जो भी आप माने, वट एवर यू फील राइट। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आएगा इस महाभारत का, इसका कोर जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत अमेजिंग इंटरेस्टिंग है। वहां से तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। एक महाभारत में धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र ये उनके पिता हैं जिन्होंने द्रौपदी को प्रोस्टिट्यूट कहा। दुर्योधन के पिता हैं। अगर आप फिजिकली ब्लाइंड हैं तो चल जाता है, लेकिन अगर आप मेंटली ब्लाइंड हो जाते हैं, पता है कभी भी किसी ने धृतराष्ट्र को यह नहीं कहा एक्सेप्ट द्रौपदी कि अंधे का पुत्र अंधा। उन्होंने कहा ठीक है, बाकी कोई भी इनको अंधा नहीं कहता है, इनको सब ये कहते हैं पुत्र मोह में अंधा, पुत्र मोह में अंधा। आप लोग जितना सेशन देख रहे हो सकता है आगे जाके आप इस फेज में आओगे, इस फेज में आओगे आप। पता है पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा रूल है यार, बहुत बड़ा रूल है। मैं सिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि पेरेंटिंग का मतलब जो है वो कंफर्ट देना नहीं होता है कि हमने आईफोन, कि हमने बुलेट गाड़ी ला दी, हमने आईफोन ला दिया, हमने सोफा दे दी, हमने सब शानदार खाने को दे दिया। This is nothing to do with the parenting. Parenting is just opposite of it. And parenting it is directly proportional to respect. कि हम आपकी इज्जत करते हैं लेकिन हम आपको कंफर्ट नहीं देंगे। He believed in one thing कि मेरे पुत्र के पास ही राज्य रहेगा, कंफर्ट उसी के पास में रहेगा। रेस्पेक्ट दी नहीं दी वो सेकेंडरी एस्पेक्ट। लेकिन जब मैं आजकल की पेरेंटिंग देखता हूं, वो पेरेंटिंग धृतराष्ट्र की जैसी पेरेंटिंग है। उसमें मटेरियलिस्टिक चीजें दी जा रही है और उस अपनी संतान को अपना गुलाम माना जा रहा है कि अब हम जो कहेंगे तेरे को करना पड़ेगा। रेस्पेक्ट द डिसीजंस एज वेल। उनके पास भी दिमाग है, सोचने की क्षमता है। दिस इज द पेरेंटिंग। कंफर्ट कम से कम, रिस्पेक्ट ज्यादा से ज्यादा। कंपैरिजन चलने लगता है कि हमारा पड़ोसी ऐसा है तुम वैसे हो। आप मॉडल की बुराई नहीं कर रहे, आप फैक्ट्री की बुराई कर रहे हैं। अगर आप जगुआर को मारुति सुजुकी से कंपेयर करेंगे तो आप किसकी बुराई कर रहे हैं? फैक्ट्री की ही कर रहे हैं ना, खुद की बुराई कर रहे हैं ना। आप में काबिलियत नहीं है, तब आपकी संतान ऐसी हुई तो रुको ना, उसको शांति से पाल लो यार, कहां दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं, शर्मा जी के लड़के ने तो छक्का मारा था, वर्ल्ड कप जिताया था, तूने क्या किया? तूने क्या किया? मैं अपना काम कर रहा हूं यार। शर्मा जी का लड़का 90% लेके आया, तू कितना लेके आया? टोटल क्रैप। गिव देम कंफर्ट लिटिल बिट। उसके चक्कर में रेस्पेक्ट खत्म मत कर दो उनकी, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। खैर, धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी। इनकी पत्नी थी गांधारी। ये ब्लाइंड नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने पति के सम्मान में हमेशा के लिए आंखों पे पट्टी धारण करने का फैसला किया कि मैं भी, अगर मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं भी नहीं देखूंगी। सैक्रिफाइस किया इन्होंने। और जब सैक्रिफाइस किया तो गांधारी से एक बहुत पावरफुल चीज सीखने को मिलती है।
जब इन्होंने सेक्रीफाइस किया तो इनकी दृष्टि में एक ऐसी शक्ति आ गई कि जो वो पट्टी हटाने के बाद ये किसी को भी देखेंगी तो वो पत्थर का हो जाएगा, पाषाण हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। दुर्योधन पहली बार इनके पास में पहुंचे, कृष्ण ने बीच में ही टोक दिया, माता के सामने नंगे जाओगे दुर्योधन, कुछ तो पहन लो। तो दुर्योधन यहां पर कुछ पहन लेते हैं, ये हिस्सा उनका कमजोर रह जाता है और यही कमजोर हिस्सा उनकी मौत का कारण बनता है। बाकी पूरा वो पत्थर के बन जाते हैं। भीम से किसी के इसमें कंट्रोल में नहीं आते। सेक्रीफाइस गिव यू द यूनिक पावर, द यूनिक पावर। किसी भी टाइप का सेक्रीफाइस हो, यू विल गेट ए सर्टेन यूनिक पावर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक बहुत बेसिक सी बात है, तपस्या करनी पड़ेगी, तपस्या से सिद्धि आएगी, सिद्धि से प्रसिद्धि आएगी। और दुनिया में चाहे समय पुराना हो चाहे समय आज का हो, पैटर्न यही फॉलो हुआ है कि तपस्या नहीं थी। आई वॉन्ट टू आस्क यू, यू पीपल कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या तपस्या नहीं थी? अगर तुम इस उम्मीद में हो, फाया कुन 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 फाया कुन कुन, इमोशनल म्यूजिक सुन सुन के तुम जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे, हाँ, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया, उड़ता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में उसके बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे। एंड यू आर थिंकिंग कि कोई आपकी मदद करेगा, आपकी जिंदगी बदलेगी, क्योंकि आप पेन फील कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। मेरे दोस्त, मैं माफी चाहता हूँ कहते हुए, तुम अकेले में कितने ही रो लेना और सबके सामने आके रो लेना यार, लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, वो कभी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। अगर तुम चाहते हो दैट यू हैव टू बिकम समवन, पाथवे यही है, तपस्या, सिद्धि, प्रसिद्धि। और महाभारत के हर किरदार ने उस पैटर्न को फॉलो किया है, हर किरदार ने, एवरी सिंगल किरदार, एवरी सिंगल किरदार, एवरी सिंगल किरदार। खैर, आते हैं इस महाभारत के सबसे बड़े खिलाड़ी पर, जिसका नाम है कृष्णा। ये सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और आखिर में द ट्रुथ, द रियल लर्निंग जो बहुत महत्वपूर्ण है, और यहीं से मैं कुछ एक बहुत जबरदस्त चीज आपको बताऊंगा। कृष्णा जो युद्ध ना लड़े लेकिन युद्ध में आपकी जीत पक्की कर दे, वो कृष्णा है। वैलेंटाइन डे पे किसी को प्रपोज नहीं करते थे, लेकिन फिर भी इनके प्रेम के किस्से आज तक चर्चा में है। जवानी हो, बचपन हो, सब कुछ इस इंसान ने गजब का जिया है, गजब का जिया है। और इनकी कही गई गीता आप 1000 किताबें पढ़ लो, सबका निचोड़ एक निकल के आएगा, वर्क ऑन माइंड सेट, माइंड सेट, माइंड सेट। अंदर से सब होता है, बाहर से नहीं। 1000 मोटिवेशनल किताबें, 1 लाख पढ़ लो। गीता में बहुत पहले बोल दिया हो, क्या बोला गया सुनना। और गीता के ऊपर मेरा एक सेपरेट सेशन है, रामायण के ऊपर भी सेपरेट सेशन है, आप सर्च कर सकते हो। यू विल सी देम एंड यू विल सी द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आपको पता लगेगा कि जिंदगी में और क्या चीजें हैं। कृष्णा कहते हैं कि भाई, कंट्रोल इमोशन एंड
ड्यूटी पे ध्यान दो, मन को स्थिर करो। विचलित मन कभी कुछ नहीं कर पाएगा। प्रभु मेरे सामने मेरे ही रिश्तेदार हैं, मेरे ही भाई हैं, मैं कैसे इन पे बाण चला सकता हूं? चलाना पड़ेगा पार्थ, क्योंकि यही धर्म है। ये कहते हैं कि गहरी सांस लो, अपनी सांस को रोक लो। सांसों को रोकने से मन स्थिर होता है। जब मन विचलित होता है तो सांसें तेज हो जाती है। जब सांसें गहरी और स्थिर होती है तो मन भी स्थिर हो जाता है। 90% लोग गहरी सांस नहीं लेते। गीता में लिखा गया, गीता में, कृष्णा कृष्णा राधा राधा बोलो, बट कॉन्सेप्ट समझो दोस्त। गहरी सांस से मन स्थिर होता है, विचार रुकते हैं। ये कह रहे हैं कि कंट्रोल इमोशन एंड डू द ड्यूटी, दिस इज द फाइनेस्ट थिंग एनीवन कैन डू इन हिज लाइफ। इससे बेहतर कुछ नहीं। ये भी कह रहे हैं कि अर्जुन जब डिसीजन लो, निर्णय लो कि क्या करना है, तो एक चीज समझ लेना, निर्णय दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो मन को शांत करने के लिए लिया गया हो, और दूसरा वो जो शांत मन से लिया गया हो। जब आप मन को शांत करने के लिए निर्णय लेते हैं कि कोई बात नहीं, कर लेते हैं, भी तो ये आने वाले समय के लिए आप बहुत बड़ी फफूंद पैदा करते हैं, बहुत बड़ी समस्या को जन्म देते हैं। लेकिन जब शांत मन से निर्णय लेते हैं तो आप वास्तव में निर्णय लेते हैं। बहुत बड़ा अंतर है कि पापा ने कहा ये कर ले, तो मन की शांति के लिए, उनकी शांति के लिए कर लिया, लेकिन खुद का मन शांत किया कि नहीं नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मेरे को ये करना है। बहुत अंतर है दोनों में, बहुत अंतर है। और ये डिसीजन मेकिंग का फाउंडेशन है। इनके बारे में, इनकी पूरी लर्निंग्स मैंने गीता के सेशन में सेपरेटली बताई है, गीता फॉर स्टूडेंट्स, आप वो सर्च कर सकते हैं। रामायण की लर्निंग्स बताई है। आप समझ पाएंगे कि दीज थिंग्स आर बियॉन्ड द एंटरटेनमेंट। ये वो नहीं है जो आप सोचते आए हैं। हाँ, सामान्य लोगों को एंटरटेनमेंट की फॉर्म में ही दिखाया जाता है ताकि वो देख के थोड़ा बहुत समझ पाए। दे आर बियॉन्ड दिस, दे आर बियॉन्ड दिस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्णा ने एक बहुत जबरदस्त चीज की, इन्होंने स्ट्रेटेजी का हमेशा बहुत ध्यान रखा है, स्ट्रेटेजी का, अब समझना। और यही की फैक्टर थी पांडवों की जीत का। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, द स्ट्रेटेजी इज इंपॉर्टेंट, वे मोर इंपॉर्टेंट इन वॉर। युद्ध में आपकी स्ट्रेटेजी, और युद्ध सभी लड़ रहे हो आप लोग। नाउ समवन इज आस्किंग, इज महाभारत इज रियल? These teachings are not fake. महाभारत इज रियल और नॉट, यहां पता लग जाएगा। युद्ध में आपकी स्ट्रेटेजी कई गुना इंपॉर्टेंट है उससे, किससे, कि कितने लोग आपके लिए मरने के लिए तैयार हैं, आपकी सेना कितनी बड़ी है, कितने आपके लिए जान देने को तैयार हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है स्ट्रेटेजी। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पीपल रेडी टू डाई फॉर यू, रेडी टू डाई फॉर यू। कितने लोग आपके लिए मर जाना चाहते हैं, रेडी टू डाई फॉर यू। स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट इज द की। तुम जिंदगी के किसी भी एरिया में कुछ भी करो, प्रोफेशनली, पर्सनली, स्ट्रेटेजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। किसी भी चीज को क्रैक करना है, जीतना है, राज करना है, स्ट्रेटेजी इज द की। रिसोर्सेज इज सेकेंडरी,
लेकिन हम रिसोर्सेस को अकुमुलेट करते हैं। पहले 10 किताब ये ले आएंगे, 20 किताब ये ले आएंगे, 25 किताब ये ले आएंगे। स्ट्रेटेजी करना क्या है नहीं पता। जिसको ये पता है ना कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है, वो जीतेगा। अब लास्ट में, क्योंकि कृष्णा की लर्निंग तो मैंने गीता में बहुत, गीता के सेशन में डिटेल में बताई है। इंपॉर्टेंट है कि रियल लर्निंग्स क्या है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। व्हाट आर द रियल लर्निंग्स ऑफ महाभारत। ये अगर आप समझ लें तो शायद आप खेल समझ पाए कि क्या कहना चाह रही है आपको महाभारत। और प्लीज अपने पेरेंट्स तक, अपने ग्रैंड पेरेंट्स तक, अपने भाई बहनों तक ओटीटी भारत के मिशन को पहुंचाएं। ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत, जिनको गीता भी आती है, जिनको रामायण भी आती है, जिनको महाभारत भी आती है, जिनको बुद्धिज्म भी आता है, जिनको डीप ब्रीदिंग की कॉन्सेप्ट भी पता है, जिनको ब्रेन की एक्टिविटी पता है, वो एमआरआई भी जानते हैं, वो ईसीजी भी जानते हैं, वो जानते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। वो जानते हैं कि आजकल के युद्ध कैसे लड़े जा रहे हैं, पॉलिटिक्स क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, फिजिकल फिटनेस क्या होती है, मेंटल फिटनेस क्या होती है, वो सब जानते हैं। वो ओटीटीएंस कहलाते हैं। वो पुरुषों में महापुरुष होते हैं। वो ओटीटीएंस होते हैं। खैर, रियल लर्निंग्स की मैं बात कर रहा हूं। देखो, रियल जो इसकी लर्निंग्स है वो ये है कि 5 पांडव जो हैं वो 5 ही क्यों हैं, 6 भी हो सकते थे। पांडव 5 इसलिए हैं, दे रिप्रेजेंट योर 5 सेंसेस। आपकी इंद्रियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, जिसमें क्या क्या है, स्मेल, साइट, साउंड, टच। 5 इंद्रियां जो हैं आपकी, वो 5 इंद्रियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। टेस्ट ऑब्वियस सी बात है, 5 पांडव। इन 5 इंद्रियों के 100 से ज्यादा दुश्मन है, वो है कौरव, जो इन इंद्रियों को भटकाते हैं। ये दुश्मन है, ये इंद्रियां हैं। इस रास्ते में एक कृष्णा है जो सही मार्ग दिखाते हैं, वो आपकी आत्मा है, ये आपकी इंद्रियां हैं, ये आपकी इंद्रियां हैं, सेंसेस है। ये समस्याएं हैं जो आप आसपास इंद्रियों से देखते हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ी चीज है, वो है कर्ण। सबसे बड़ी चीज है कर्ण। कर्ण क्या है, यहां से आपको महाभारत समझ में आएगी। कर्ण क्या है, इंद्रिया, इसको देखा, खाने का मन कर रहा है, डिजायर। अच्छा, अंदर पता है पहले से, आत्मा को पता है कि ये मेरे लिए खाना अच्छा नहीं है, पिछली बार खाया था पेट खराब हो गया था, लेकिन देयर इज कर्ण, देयर इज डिजायर। अच्छा, डिजायर बड़ा खतरनाक है, पता है। ये डिजायर लगता है कि इंद्रियों के साथ है क्योंकि इनका भाई है, बट ये लड़ इनकी तरफ से रहा है। ऊपर से गया ना सब, कहीं खुजली हुई, खुजाया, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। डिजायर हुई ना ये कि खुजली करनी है, थोड़ी देर बाद खून निकल गया, बेकार लग रहा है। वो मजा सजा में बदल गया। किसने किया, डिजायर ने। आत्मा थी, कृष्ण थे, कह रहे थे कि नहीं, छलावे मत आओ, परेशान हो जाओगे। कुछ खाने का देखा, मन हुआ, जीभ को सेटिस्फाई किया, मजा आ गए, अगले दिन पेट खराब हो गया। डिजायर कर्ण, सेटिस्फेक्शन इंद्रियों के लिए। खाया क्या, किसी एक बेकार चीज को, जो कौरव थे। अंदर से पता था कि बेकार है, कृष्णा थे, अंदर ही है हमारे, बाहर नहीं है,
बता रहे थे कि ये नहीं, और कर्ण जो सेटिस्फाई इनको कर रहा है लेकिन है इनका दोस्त। समझ पा रहे हैं आप? आपने कुछ फोन में उल्टा सीधा कंटेंट देखा? ओके, ऐसे होता है सब। आपने वो सब कुछ काम करना शुरू किया, इंद्रियों को सेटिस्फाई कर रहे हैं आप, डिजायर दिस, इंद्रियों को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। 20 मिनट बाद आपको बेकार लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आत्मा कह रही थी सही चीज नहीं है, लेकिन तुमने नहीं माना, तुम डिजायर के थ्रू इंद्रियों को सेटिस्फाई करने पे चले गए कौरवों के पास। दिस इज द लर्निंग ऑफ महाभारत। 5 पांडव्स आर 5 सेंसेस। कौरव जो जितनी समस्याएं आपकी जिंदगी में आ सकती है 100 से ज्यादा भी हो सकती हैं। कर्ण डिजायर हैं जो इंद्रियों को सेटिस्फेक्शन पे काम कर रहे हैं। खाओ, मजा आया, लेकिन पेट खराब हो गया। पता था पहले से, आखिरी बार भी खराब हुआ था। ये इंटरनल सोल में, आत्मा में कृष्ण बैठे हैं। दिस इज द फाइनल ट्रूथ ऑफ महाभारत। खुजली करोगे, पहले मजा आता है, बाद में दर्द होने लगता है, खून आने लगता है। यही हर इंद्रिय सुख का अंतिम चरण है। अंतिम समय में दुख होगा। भोजन में, प्रजनन में, उत्सर्जन में, तीनों का अंतिम यही है। फाइनल बात, आपके साथ में रणभूमि में कृष्ण भी हो तो शस्त्र नहीं उठाएंगे। लड़ना तुम्हें है, तुम फाइटर हो। स्थिर दिमाग और स्टील जैसी बॉडी आपको चाहिए। समाप्त करता हूं इस सेशन को, और उम्मीद करता हूं कि हम OTT भारत के मिशन को आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे। हम समझ पा रहे हैं इस देश को, इस देश की विरासत को, इस देश के इतिहास को, और हमें ही ये देश बेहतर बनाना है, बड़ा बनाना है, महान बनाना है। कमेंट्स में आपकी प्रतीक्षा रहेगी, और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप OTT भारत के मिशन के लिए क्या कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।